जय गुरु जी एवरीबॉडी। आंटी यू सो काइंड। इतने प्यार से आपने बोला कि हमारा रिश्ता बहुत कम टाइम का था, बट या इट वाज वेरी वेरी प्योर, क्योंकि आपने गुरु जी के साथ बहुत सारे लेसन सिखाए विच वी कुड यूज इन आवर फर्दर लाइफ, in our married life and professional life. So Shukrana Guruji for all the journey, all the memories which I had in Bangalore. And I can tell you very surely, जब भी मैं अपने husband को बोलती हूँ मुझे बैंगलोर जाना है, your name is the first thing I mentioned to him. And मुझे रूपाली आंटी के घर जाना है. So ये रिश्ता बनाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी. Okay, shall I start auntie with the satsang? हाँ बेटा हाँ. Okay. So शुक्राना मालिक कि बहुत यंग एज में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा. गुरुजी ने जो भी कॉन्शियस माइंड से गुरुजी ने जोड़ा. When I was I think 25 years old, तो मैं किसी रैंडम लड़के से मिली थी in a party and उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में मेंशन किया था in a very random conversation and I just forgot about it. And after 2 years जब मैंने ऐसी घर पे अकेली थी, फ्लैट में अकेली थी, आई वॉज होम सिक, मैंने गुरुजी के लिए सत्संग सर्च किए यूट्यूब में. एंड जब मैंने सर्च किए तो देयर वाज सम आंटी हु वाज नरेटिंग एन एक्सपीरियंस. तो मुझे लग रहा था कि कोई और बाबा के बखान कर रहे हैं, मुझे नहीं सुनना है, बिकॉज आई वॉज एज्यूमिंग कि कोई सत्संग चल रहा होगा, कोई शब्द कीर्तन चल रहा होगा, तो उससे मुझे शायद मेडिटेशन कर पाऊंगी. बट इट वॉज एक्सपीरियंस नरेशन, तो मैंने बंद कर दिया. एंड उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे फ्रेगनेंस आई थी, घर पे गेट्स अपने आप खुला था, विच आई वॉज लाइक आई गॉट वेरी स्केयर्ड बट आई कैन रिलेट उस टाइम पे. बट जब गुरुजी ने एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करी मेरी इन आफ्टर 1 year, देन मैं दोबारा गुरुजी का सत्संग सुना यूट्यूब पे. अपने आप ही अंदर से आवाज आई कि आज मेरा सत्संग सुन. और मैं जब गुरुजी का सत्संग सुना एंड आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि मुझे प्लीज किसी के थ्रू मुझे सत्संग अटेंड करवाओ. हम वो सत्संग में गए, तो उस सत्संग में जाके मैं सिर्फ रोती रही. मतलब मैं इतना रोई, मतलब आई हैड नो टॉपिक टू क्राई, आई हैड नो रीजन टू क्राई, आई डोंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग. बट ये सारी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत बाद में जाके पता चलते रहे. उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग गुरुजी, आई स्टार्टेड डिमांडिंग गुरुजी कि सब बोलते हैं आपको ओम दर्शन होते हैं, सब बोलते हैं आपको ये होता है, सब बोलते हैं हमारी विशेष पूरी होती है. सो बिकॉज स्टूपिड माइंड है हमारा, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी में आई वाज सो न्यू. सो आई वाज लाइक कि नहीं, पहले मुझे प्रूफ चाहिए तभी, बिकॉज दिस इज हाउ दिस 21st सेंचुरी इज, कि पहले मुझे प्रूफ दिखाओ, लॉजिक दिखाओ, तभी मैं आगे फॉलो करूंगी. तो गुरुजी वाज सो काइंड, सो लवफुल, सो पॉजिटिव. गुरुजी ने हर एक जिद पूरी करी. गुरुजी ने हर एक जिद पूरी करी. देयर वाज वन स्मॉल सत्संग. जब एक मैं आंटी है उनके घर सत्संग था, उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा, बट आई वाज इन ऑफिस, फ्राइडे था, और मैंने उनको बोला कि 7:30 का तो नहीं हो पाएगा बिकॉज माई वर्किंग आवर्स वाज लाइक 1 to 9. तो उस दिन ऐसे बहाने बने कि माई बॉस गॉट occupied in some other meeting and he said कि Parag will connect on Monday. So I was like कि ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं चली जाती हूँ सत्संग पे. एंड मैंने अपनी कार स्टार्ट करी एंड मैं रास्ते में थी, तो सिग्नल आया, सिग्नल में ऐसे खड़ी थी, ऐसी थॉट आया कि गुरुजी सब ओम और सबके दर्शन सब तो दिखाते हो, मेरी जिद कुछ और है, मुझे आपके दर्शन चाहिए. और अगर आपने छोला सेम कलर का पहना होगा तो इट मीन्स कि मैं आपकी संगत बन गई हूँ. बिकॉज उस टाइम पे आई यूज टू हियर अ लॉट कि गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है, बाकी सब भेद चाल है. तो मुझे उस मुट्ठी में आना, मुझे वो होता था कि मुझे मुट्ठी में आना, मैं हूँ कि नहीं हूँ, गुरुजी हैं कि नहीं है. तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड आई नेवर यूज्ड टू शेयर इट विद एनीबॉडी. मैं सिर्फ गुरुजी से ही बातें करती थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि घर पे बताती थी तो दे यूज्ड टू लाफ एट मी कि कौन गुरु है, कौन है ये वो. अपने दोस्तों को बताती थी, ऑफिस में तो कोई नहीं सुनता था, बिकॉज दे वर लाइक कि इतनी पढ़ लिखी होके एमबीए कर रखी है, जॉब कर रही है, तो ऐसी बातें कर रही है, दैट यू डेकोरेट अ सीड एंड देन यू अज्यूम दैट गॉड इज कमिंग एंड सिटिंग ओवर देयर. तो ये सब क्वेश्चनिंग भी मेरे दिमाग में चल रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर राइट एट देयर पार्ट, बिकॉज दिस वाज वेरी बिगनिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी. सो बीइंग यंग एंड बीइंग नॉट एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट लॉजिक, मैं ये सब क्वेश्चनिंग गुरुजी से करती रहती थी कि आप मुझे करो, आप मुझे बताओ. तो उस दिन ऐसे ही मैं जब सिग्नल पे खड़ी थी तो मैंने कहा गुरुजी आज आपका चोला मेरे कपड़ों जैसा होना चाहिए. एंड आई वाज वेयरिंग टाइगर प्रिंट एंड ब्लैक जीन्स, मतलब गोल्डन एंड ब्लैक वो था मेरा उसका.
तो ये क्वेश्चन लेके, ये आस लेके मैं उस दरबार में गई, और जब मैंने दरबार में एंटर किया, मैं बहुत होपफुल थी कि आज मैंने मांगा तो गुरुजी तो हर चीज पूरी करते हैं। तो मैंने जब अंदर सत्संग में एंटर किया, तो गुरुजी का जो गद्दी का चोला था, दैट वाज ब्लू इन कलर, एंड आई गॉट शैटर्ड, एंड आई वाज लाइक, अगेन जो सब बोलते थे कि कुछ नहीं होता, ये सब नहीं है, देन आई वाज लाइक कि शिट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही करती होंगी, मैं यही सब करती, मतलब ऐसी आती होंगी। बट देन आई वाज यूज्ड टू फाइंड पीस, आई वाज लाइक चल ठीक है, मुझे कुछ और नहीं मिलता तो टेस्टी लंगर मिल जाता है, या फिर गुरबानी सुनने को मिल जाती है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम पंजाब मुझे ज्यादा पंजाबी सुनने को नहीं मिलती थी बैंगलोर में। तो मुझे ये सब अच्छा लगता था, तो मैं सोचा चलो इसके लिए ही मैं चली जाती हूँ, एक रीजन बन जाता है। बट देन उस टाइम पे आई गॉट रियली शैटर्ड कि मैं मुट्ठी भर संगत नहीं हूँ, या फिर गुरुजी नहीं है, एंड आई एम स्टूपिड कि मैं क्यों कर रही हूँ फॉलो, क्यों ऐसा हो रहा है। बट जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तो तारण अंकल हैं, गुरुजी के टाइम की संगत है, उन्होंने बोला कि मैं आज सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सत्संग शेयर किया कि आज मैं जब दरबार में एंटर किया, तो गुरुजी खुद विराजमान थे चोले में, ही कुड सी हिम सिटिंग ऑन द सीट, एंड सिटिंग ऑन गद्दी, एंड ही वाज लाइक ही वाज वेयरिंग ब्लैक एंड गोल्डन चोला, एंड आई कुड कंट्रोल माई टीयर्स, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना हमारा माइंड अलाउ करता है, बट स्पिरिचुअल जर्नी इज बियॉन्ड दैट। तभी गुरुजी बोलते थे अपना दिमाग, अपनी ईगो जुतिया नाल बाहर छट के आया करो, बिकॉज देयर इज रीजन टू दैट। सो गुरुजी ने लेसन्स जो मुझे सिखाए, मुझे सत्संग के थ्रू ही लेसन सिखाए। हर सत्संग में मेरा कल्याण किया, हर सत्संग में हर एक सत्संग जो मैंने अटेंड किया, उसमें गुरुजी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल, मतलब जो बहुत गंदी सोल है, हम इतने हैं, इतने मतलब ऐसे ह्यूमन बींग्स है जो सिर्फ हर एक वर्ल्डली चीज में फंसते जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज में फंसते जाते हैं, निंदा चुगली में फंसते ही जाते हैं, चाहे हम नहीं भी करना चाहते हैं, फंसते जाते हैं। बट गुरुजी सो काइंड कि हर सत्संग में हमारी सोल प्योर करके वो आगे भेजते हैं। तो that I could feel कि with each and every satsang, with each and every day passing by, I could connect to Guruji more. क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो मेरी इज्जत पूरी कर रहे थे। आई वॉज नॉट लिसनिंग टू वॉट ही वॉज सेइंग, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू, बिकॉज आंटी यूज्ड टू से बी पॉजिटिव, आंटी यूज्ड टू से नो एबीसी, मंगो नहीं मनो, ये सब सुन रहे थे, बट वी वर नॉट एक्सेप्ट, आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट। लाइक आंटी वॉज सेइंग ना, मैं जिद्दी थी, तो मैं भी एक ऐसे सोल थी कि मैं गुरुजी को हर चीज में टेस्ट कर रही थी। एंड गुरुजी, मैं बहुत सारी पुरानी संगत बोलते हैं कि गुरुजी यूज्ड टू से कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाना। गुरुजी एक्चुअली यूज्ड टू डू थिंग्स, ही वाज एक्चुअली प्रैक्टिकल, क्योंकि वो एक फेज था कि गुरुजी अपने आप को प्रूव कर रहे थे, बिकॉज ही न्यू कि आगे वाला टाइम कितना मुश्किल होने वाला है, इस लड़की को मेरी जरूरत है। तो आज मैं इसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाता हूँ, ताकि आगे जाके ये मेरे साथ जुड़ी रहे, सो दैट शी कुड मैं अपनी प्रॉब्लम्स को इजिली वो कर सकूँ। तो जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही, देन आई केम होम, लाइक छुट्टियों में मैं घर आई, तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे सत्संग अटेंड करना है। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, करना है तो कर लो। सत्संग पूछा, मतलब किसी से रिलेटिव से पूछा कि कहाँ होता है, तो उन्होंने हमें बताया कि सत्संग यहाँ है, आप चले जाओ। तो हम वहाँ सत्संग अटेंड करने गए, मम्मा को भी अच्छा लगा, बट शी कुडंट कनेक्ट उस टाइम पे, बिकॉज वो कहीं और जा रहे थे, कोई और सत्संग अटेंड करते थे। बट आई डिड नेवर क्वेश्चन देम, बिकॉज सबकी अपनी जर्नी है। क्योंकि जब मैं ऐसी बंदी जो हु अ सोल जो नहीं कर पा रही थी, वो भी धीरे धीरे कर रही है, तो आई वाज लाइक कि उनकी अपनी जर्नी है, वो अपने आप कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डे सत्संग था, माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड टू कम एट होम, इट वॉज संडे, तो 12 o'clock का सत्संग था। सो आई टोल्ड मम्मा ही मुझे सत्संग पे जाना है, मैं जल्दी से जल्दी सत्संग में वापस आ जाऊंगी। तो मैं वहां पे सत्संग में गई, बट मैं वहां लेट हो गई, बिकॉज जो संगत थी वहां पे, वो उनसे बात करने लग गए, वो अपना सत्संग शेयर करने लग गए, बहुत रैंडमली शेयर करने लग गए। तो और प्लस कुछ रिलेटिव्स थे, मैं नहीं निकल पा रही थी वहां पे। तो मैं जब घर आई, तो मेरे माय फादर, माय मदर, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि कौन से गुरु हैं, तू क्यों जाती है, क्या करती है। और उस दिन मेरे से बहुत खुशबू आ रही थी, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी, एंड मैं उस दिन परफ्यूम भी लगा के गई थी। बट आई कुडंट रिलेट कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है ही होती है, बिकॉज माय फादर केप्ट ऑन सेइंग मी कि तू तैयार होके गई है, तू इतने अंदर से खुशबू आ रही है, तू किससे मिलने गई थी, तू गुरु का बहाना मार रही है, ये करिए वो करिए। सो ही शाउटेड एट मी, ही स्कोल्डेड मी। सो मैं वॉशरूम में गई एंड आई क्राइड। मतलब मैंने गुरुजी का स्वरूप रूपाली आंटी ने पहनाया था मुझे, तो मैं उसको पकड़ के मैं बहुत रो रही थी। आई वॉज क्राइंग अ लॉट, एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड गुरुजी, इधर आर या पार, या तो आप उनको कनेक्ट करवा दो अपने से, या तो आप मेरा और अपना रिश्ता जो है वो मतलब खत्म कर दो, बिकॉज मैं अपने घर की लड़ाइयां नहीं देख सकती, मैं लड़की घर नहीं आ सकती आपके पास, मैं अपने घर का सुख शांति नहीं कर सकती।
तो गुरुजी की लीला ऐसी हुई, इतनी गुरुजी की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रही कि विद इन 2 मंथ्स उन्होंने मुझे मेरी पूरी फैमिली को छोटे एम्पायर स्टेट बुलाया। एंड देन उन्होंने उसी सेम डे हमें बड़े मंदिर भी दर्शन करवाए गुरुजी ने। एंड नाउ दिस इज द टाइम कि मेरे पेरेंट्स है कि वो हर चीज छोड़ के पहले सत्संग पे जाते हैं। माई फादर इज द वन पर्सन जो सेवा में इतने ज्यादा है कि बाकी सब छोड़ देंगे, वो हर चीज छोड़ के आज वो सत्संग पे बैठते हैं। सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी फॉर दैट, यू सो काइंड गुरुजी। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब जर्नी शुरू हुई, देन माई ब्रदर हु इज यंगर टू मी एंड ही वाज लाइक कि क्या गुरु है, क्या चाहते रहते हो, तुम पागल हो, पूरा पूरा परिवार पागल हो रहा है, ये हो रहा है। देन ही लाइक कि अच्छा चल तुझे अपने गुरु का ना, अपने गुरु का टेस्ट करवा कि आज मैं मंदिर आ रहा हूँ, बड़े मंदिर गुरुजी के कहने पे, तो आज मैं समोसा खाना चाहता हूँ। मंडे था उस दिन। सो बट बहुत टाइम से जब मंडे को जाती थी तो उस दिन ब्रेड पकौड़ा मिलता था। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे पता है कि, क्योंकि आई न्यू कि एक भी घर के फैमिली मेंबर आने से गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, फुल एंटायर फैमिली को ब्लेस करते हैं। आई न्यू दैट ही वाज गेटिंग ब्लेस्ड, बट आज उसने एक शर्त रखी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे गुरुजी वो शर्त हार जाए। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, आई वांट टू, इतनी बचपना था मेरे अंदर, तो आई यूज्ड टू टेल गुरुजी, गुरुजी आज मुझे नहीं पता, आपको इसको समोसा खिलाना होगा। तो इट वॉज मी, माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर। हम लोग गए बड़े मंदिर। इट वॉज 31 दिसंबर 2019। तो हम जब बड़े मंदिर गए उस दिन, क्योंकि हम फर्स्ट को नहीं जा सकते थे, तो वी थॉट कि हम पहले ले लेते हैं क्योंकि नया साल शुरू हो रहा था। सो व्हेन वी एंटर्ड, हमने वहां पे दर्शन किए और वहां पे बैठने नहीं दे रहे थे। और आगे जब प्रसाद लेने गए तो आई वॉज लुकिंग एट अ संगत जो आए थे प्रसाद लेके, तो उनके हाथ में ब्रेड पकौड़ा था। तो मुझे था कि अब ये मुझे जाके गाड़ी में जाके पक्का बोलेगा कि देखो गुरुजी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम सब ऐसे ही हो, ये वो बहुत बोलेगा मुझे। तो जैसे ही हम आगे लाइन में बढ़ रहे थे, तो आगे मेरे हस्बैंड थे, फिर मैं थी, फिर मेरा ब्रदर था। वो लाइन एक सेवादार अंकल ने ऐसी डाइवर्ट करी कि मेरे ब्रदर से लेके पीछे वाली लाइन को उन्होंने दूसरी लाइन में कर दिया, स्विच कर दिया। तो जब उन्होंने स्विच किया, देन आई सॉ कि मेरे हस्बैंड को तो ब्रेड पकौड़ा मिला, बट मेरे भाई को समोसा प्रसाद मिला, क्योंकि देयर वाज 2 लाइंस बट आई वाज ओनली वाचिंग ब्रेड पकौड़ा। सो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट कि आपने हर एक जिद को, हर एक मांग को पूरा करा। बट विद टाइम जब हुआ, मतलब कनेक्शन जब बढ़ता गया, गुरुजी ये था कि जो मेरी मांग पूरी कर रहे थे, बट गुरुजी यूज्ड टू से कि पहला मैं हेल्थ ब्लेस करदा, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ हर मतलब करदा एंड च ਤੁਹਾਡੀ मटेरियलिस्टिक चीज़ां ਨੂੰ मैं पूरियां करदा। तो दिस वाज अ जर्नी व्हेन आई वाज लाइक चीजें सीख रही थी, स्पिरिचुअल जर्नी में मैं थोड़ा आगे बढ़ रही थी। तो एक दिन ऐसा था कि मैं बैंगलोर में ही थी एंड आई वाज यूज्ड टू गो टू जिम इन द मॉर्निंग। तो मैं जिम जा रही थी, तो गुरुजी के गुरबानी की, गुरुजी की शुक्राना भजन की ऐसी ज्यादा लिव लग गई थी कि मैं कहीं भी जाती थी बस वही सुनती थी, सारे गाने सब कुछ। आज की डेट पे भी कोई मुझे बोल देना कि कोई गाने चलाने गाड़ी में, मेरे पास कोई गाने नहीं होते चलाने के लिए, पर कोई मुझे बोल देना कि आज हमारा मन कर रहा है कोई भजन सुनने का या शब्द गुरबानी सुनने का, पता नहीं कहाँ से इतने सुंदर सुंदर शब्द आ जाते हैं। एंड इवन माई हस्बैंड यूज्ड टू से कि तुझे तो अब गाने पता ही नहीं चलते, अब तो तुझे गाने मैं बताता हूँ कि कौन सा गाना मार्केट में नया आया है। बट गुरु जी का प्यार, गुरु जी की लिव ऐसी है कि मतलब इन सब चीजों से ना ऊपर उठना पसंद करती हूँ। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कोई गाने वाने सुनना, बट दैट्स अगेन हिज जर्नी, इट टेक्स टाइम ये सब कुछ होना। So I was going to gym and मैं गुरुजी का भजन सुन रही थी, शुक्राना भजन चल रहा था, उसमें सोनिया आंटी का, उसमें वो भी आता है, मंत्र जाप भी आता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। तो वो वाली पार्ट चल रहा था। सो आई वाज सपोज्ड टू टेक अ यू टर्न, और जब मैं यू टर्न ले रही थी, आई कैलकुलेटेड इट, आगे से बस आ रही थी, मैं यू टर्न टाइम पे ले लेती, आगे ऑटो चल रहा था। तो जैसे मैंने यू टर्न लिया, ऑटो वाले ने सडनली ब्रेक मारी, मेरी गाड़ी की सडन ब्रेक हुई, और जो बस थी वो बिल्कुल एक मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस से वो रुकी। और उस टाइम पे जैसे वो मंत्रजा वाली लाइन खत्म हुई, सीधा शुक्राना वर्ड आया एंड मेरे मुंह से भी निकाला, शुक्राना गुरुजी। मतलब उस वहां पे बैंगलोर में माय फैमिली, आई वाज लिविंग अलोन देयर, कोई फैमिली नहीं, कुछ भी हो जाता तो कौन ध्यान रखता। सो गुरुजी यूज्ड टू टेक केयर अ लॉट, वो सारी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। अभी रिसेंटली ही एक सत्संग हुआ है, मी माय हस्बैंड एंड
सम फ्रेंड्स, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे रणथंभौर, एंड हम वहाँ से वापस आ रहे थे। सो इट वाज़ ऐसी थी कि मेरी आदत, मतलब इसी जर्नी में एक आदत बन गई है कि जैसे मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो, या फिर आपकी शक्ति का सर्कल मेरी गाड़ी के अराउंड है या मेरे अराउंड है, जिससे आप हमारी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये एक आदत बन गई है बोलने की, गुरुजी को साथ लेके जाने की। तो मैं जैसे ही हमने वहां से स्टार्ट किया था वापस आने के लिए दिल्ली, देन मैं ऐसी मंत्र जाप कर रही थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी आप हमारे साथ चल रहे हो, हमारा ध्यान रखना। सो माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग, तो व्हेन ही वाज ड्राइविंग, वो डबल लेन कब सिंगल हो गई उनको पता नहीं चला, और आगे से ट्रक आया, एंड उनको पता नहीं चला कि सिंगल लेन है, तो वो अपनी लाइन में नहीं थे, वो दूसरी लाइन में थे, एंड ट्रक वाज, मतलब वो इधर उधर हो रहा था, वो गाड़ी भी इधर उधर कर रहे थे, बिकॉज उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी गाड़ी। एंड विद बहुत कम डिस्टेंस में वो गाड़ी रुकी और ट्रक वाला रुका, एंड और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो गुरुजी को, एंड दिस इज ऑल फेथ, दिस इज, दीज कैन बी वर्ड्स फॉर सम की ना जो बोल रही है गुरुजी के साथ जा रहा है, बट मेरे लिए वो विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। वो मेरे लिए विश्वास था कि गुरुजी ने उस दिन वो गाड़ी रोकी। दिस इज ऑल फेथ, दिस इज ऑल माई स्पिरिचुअल जर्नी, जो गुरुजी ने मुझे विद टाइम सिखाया। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि कुछ नहीं होता, बट विद टाइम गुरुजी ने ये सारी चीजें श्योर करवाई। सो दिस वाज ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई वाज डिमांडिंग गुरुजी, आई वाज आस्किंग गुरुजी कि नो आप करके दिखाओ। गुरुजी ने एक दिन मुझे लिटरली अंदर से बोला कि पलक, हुन मेरा टाइम खत्म, हुन मैं तेनों दिखाता कि मैं हाँ, हुन तेरी बारी। जो संगत बोलती होती थी ना कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रगल्स होते हैं, सर इसी को नींबू की तरह निचोड़ना कहते हैं। बट लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जब गुरुजी ने प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में ही सत्संग करवाया उसके, कि और उस सत्संग में मुझे बताया कि हुन तेरी बारी, हुन मैं तेनू परख रहा, तू तो मेनू परख रहा, 3 साल परख लिया, मैं तेनू सब कुछ करके दिखाया, हुन तेरी बारी। एक्चुअली ये उनके वर्ड्स थे, और मैं फिर भी नहीं समझी, क्योंकि मुझे लगता था कि अंदर से आवाज इस लाइक कि मैं खुद ही बात कर रही हूँ। बट अब देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। अगर अंदर से ये भी आता ना कि उठ के यहाँ बैठ जा, तो मैं उठ के यहाँ बैठ जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ही बोल रहे हैं, या फिर मैं मुझे कोई लड़ाई करता है ना, या कुछ मैं किसी को कुछ बोल भी देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं, ये गुरुजी ने बुलवाया है, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि मैं, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, देयर इज नो मी, देयर इज ओनली गुरुजी, देयर इज ओनली ही हु इज कंट्रोलिंग माई लाइफ। तो जब गुरुजी ने एक बहुत टफ सिचुएशन दी, जिसमें नींबू की तरह निचोड़ना, गुरुजी ने निचोड़ा मुझे, बट आई स्टिल रिमेम्बर वो जो 3 मंथ्स थे, उसका एक एक दिन मुझे आज भी याद है। उस एक एक दिन में गुरुजी ने मुझे अनलिमिटेड सत्संग सुनाया है, उन सत्संग में अनलिमिटेड ज्ञान दिया है, उन सत्संग में गुरुजी ने अनलिमिटेड मुझे जर्नी कैसे चलनी है वो भी बताया। गुरुजी ने प्रॉब्लम भी दी, उस प्रॉब्लम से निकलना क्या है वो गुरुजी ने खुद बताया। इनिशियल डेज ऑफ प्रॉब्लम में मैं बिल्कुल नहीं समझी, क्योंकि मुझे तो ये इतना ही रोती रहती कि मेरे साथ ये हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मैं क्यों कर रही हूँ। मतलब जो था ना कि आई वॉज जस्ट, वो डिप्रेशन में जाती जा रही थी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जिस दिन एक्चुअली अंदर से वो समझ आया, तो मुझे ये पता चला कि गुरुजी तो डे 1 से जब प्रॉब्लम आई है, मुझे ये सत्संग के थ्रू गाइड कर रहे हैं कि पहला कि कैसे करना है ये। तो बट फिर भी लॉजिकल माइंड थोड़ी देर चलता है, 1 घंटा सोच लोगे, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं, ये सब वो वैसा है वैसा है। I never used to share my problems with anybody. Apart from my family, किसी को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है. Not even anybody in संगत परिवार, किसी को नहीं पता था. So there is one संगत आंटी, she called me up and she said कि मेरे को लग रहा है कि तेरे साथ कुछ चल रहा है. तो मैंने कहा आंटी हाँ जी कोई दिक्कत तो चल रही है. Then she said कि मैं पूछूंगी नहीं, बट मैं तुझे सत्संग शेयर करूंगी. तो उन्होंने वो सत्संग शेयर किया, और सत्संग में शेयर करते करते मुझे उन्होंने कुछ लेसन्स भी दे दिए. और वो लेसन्स मैंने शायद अपनी मम्मा पापा को भी नहीं बताई थी वो बातें, बट उन्होंने कुछ बात बोल दी. एंड वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं. मतलब अगर मैंने किसी को बताई नहीं वो बात, neither my parents knew about one topic but she spoke about it. So I was like कि गुरुजी मुझे लेसन दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे फॉर्मली जो चीजें बोली, उन्होंने मुझे एक किसी का सत्संग सुनने के, स्पेशली किसी का सत्संग सुनने के लिए बोला था. तो मैंने वो स्पेशली सत्संग सुना, और वो 3 महीने तक लगातार सुनती भी रही. उन 3 महीने के बाद आज तक मैंने वो दोबारा कोई सत्संग नहीं सुना उन आंटी का, या फिर वो किसी भी चीज का. गुरुजी ने मुझे वो पाथ दिखाया. बट जब मैं फिर भी करी थी, तो एक और आंटी का, जो बैंगलोर से आंटी कनेक्ट हुए थे मेरे से, उन आंटी का मुझे मैसेज आया,
And randomly she texted me. She said that Palak, you crossed my mind today. So I thought मैं आपसे पूछ लूँ कि आप कैसे हो. तो मैंने बोला कि आंटी I'm very well. बाकी गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं. गुरुजी जाने, क्योंकि वो जानी जान है, उनको पता है कि क्या सही क्या गलत. मैं तो सारा दिमाग लगाना हटा दिया है. I just wrote this thing to her. And next line she wrote to me was, Palak, just remember one thing, faith is bigger than fear. एंड एक्चुअली उस टाइम पे जब आंटी ने मुझे टेक्स्ट किया था, उस वाले मैं यही सोच रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से कि मुझे क्या करना चाहिए. मतलब मैं बहुत एक्चुअली आई वाज वेरी स्कैर्ड उस टाइम पे. वो मेरी फीलिंग थी अंदर. सो रैंडमली शी टेक्स्टेड मी एंड शी गिव मी एंड शी रोट मी दिस ब्यूटीफुल मैसेज कि गुरुजी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि फेथ इज बिगर देन फियर. आज मैं ये गिफ्ट आपको देती हूँ कि ये लाइन आप अपने साथ हमेशा लेके जाना. तो गुरुजी ने वो 3 months इतने प्यार से निकाले. मैंने उस टाइम पे एक साइकेट्रिस्ट को भी कनेक्ट किया था, बिकॉज मैं उस टाइम पे डिप्रेशन में जा रही थी. बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी, दो आई वाज लिसनिंग टू सत्संग एंड ऑल, बट लाइक आई टोल्ड यू कि लॉजिक माइंड फिर भी चलता रहता था. तो मैंने कनेक्टेड टू साइकेट्रिस्ट. शी सेड दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम पलक, यू हैव टू लीव द प्रॉब्लम नाउ, प्लीज यू जस्ट सब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो. ओनली अ मिरेकल कैन सेव योर लाइफ, ओनली अ मिरेकल कैन चेंज योर लाइफ. मैंने एक सेशन लिया था, उस सेशन में ही मैंने जब उन्होंने ये लाइन बोली, ओनली अ मिरेकल कैन सेव योर लाइफ, आई न्यू कि गुरुजी इज द ओनली वन हु विल चेंज माय सिचुएशन. आई डोंट नीड एनी मेडिसिन्स, आई डोंट नीड एनी साइकियाट्रिस्ट, आई डोंट नीड एनीबॉडी. विद इन 5-6 days गुरुजी ने सिचुएशन ऐसे पलट के रख दी. एंड आई एम नॉट डिनाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. गुरुजी ने ऐसी पलटी कि वो टाइम, मतलब वो टाइम दोबारा कभी नहीं आया. गुरुजी की कृपा से वो टाइम दोबारा नहीं आया. वो ऐसे हो गया कि वो टाइम कभी हुआ ही नहीं. मतलब जो उस टाइम पे हुआ, कभी वो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो दोबारा वो कभी चीज मेरे साथ हुई भी थी. सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी फॉर दैट कि उन्होंने नींबू की तरह निचोड़ा, और गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ने के टाइम पे भी मेरे साथ खड़े रहे. तो जैसे ही ये सत्संग, ये 3 महीने निकले और जब नींबू की तरह हुआ, तो गुरुजी ने मुझे एक्चुअली किसी संगत के थ्रू मुझे बोला, क्योंकि बहुत सारी संगत मुझे टेक्स्ट करती थी कि आज आप मेरे सपने में आए, आप गुरुजी के साथ बैठ के रो रहे हो, बिकॉज मैं किसी से शेयर नहीं करती थी. तो ये सारी संगत खुद ही कनेक्ट कर थी. संगत परिवार ही था हु कुड फील. गुरुजी वाज सेंडिंग मैसेजेस टू देम कि पहले से प्रॉब्लम चल रही है, ऑल शी नीड इज अ डायरेक्शन. सो दे यूज्ड टू कम टू मी एंड गिव मी डायरेक्शन. नोबडी न्यू अबाउट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, व्हाट आई हैड, what problems I had, nobody knew about it. तो जैसे जैसे ये खत्म हुआ, 3 months खत्म हुए, जो मैंने अपनी लाइफ को नॉर्मल कंटिन्यू किया, सब कुछ, एवरी मेडिसिन, ऑल दोज बैड थॉट्स मैं पीछे छोड़ के जब आगे निकली, देन अ संगत आंटी केम टू मी एंड सेड कि गुरुजी ने तेनू नींबू मांगने छोड़े एंड गुरुजी सेइंग दैट ही इज वेरी हैप्पी विद यू. उनका मतलब था, उनका कोई कनेक्शन था, कुछ भी था जो उन्होंने आके बोला. एंड आई वाज सो हैप्पी. देन आई रियलाइज कि यस, इट वाज माय टेस्ट. जो मैं गुरुजी को बोल रही थी, आप मेरे साथ क्यों सिचुएशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट आई नेवर क्वेश्चन हिम. मतलब जब मैं उनसे डिमांड करती थी कि आप मुझे ये दर्शन दो, आप मुझे ये करो, आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, आप मेरी जॉब लगाओ, आप मेरे पेरेंट्स को कनेक्ट करो, आप मुझे अमृत वर्षा करवाओ, इतनी सारी डिमांड्स मैं जब गुरुजी से कर रही थी, तब गुरुजी ने मुझे नहीं बोला कि तू मेनू क्यों पर रख रही है. और जब मेरे पर रखने की बारी आई, तो मैं आई वाज आस्किंग गुरुजी कि आपने मुझे क्यों पर रखा. सो मैं सब सारी संगत से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मर्जी प्रॉब्लम आए, लाइक रूपाली आंटी सेड, प्रॉब्लम आए उसमें भी शुक्राना, खुशियां आए उसमें भी शुक्राना. जस्ट यू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड whatever lessons Guruji teach you, either through a movie, either through somebody's who's scolding you, either through mother-in-law, either through parents, whatever he is doing, he is just teaching you a lesson so that आपको मोक्ष मिले, so that आपको एक अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी मिले. बाकी ये सब आने जाने की वो है, कोई आज है कोई कल नहीं होगा, बट आपका कनेक्शन जो गुरुजी के साथ है, because we only have one goal, that we have to go and we want peace in life. That's only one goal, and ये peace तभी आएगा कि हम गुरुजी की डायरेक्शन से चलेंगे. So recently जो गुरुजी मुझे लेसन दे रहे हैं, because I want to share and I will end with this. I don't know कि गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे हैं बोलने के लिए, बट ये जो recent लेसन है, एक चुप 100 सुख. जस्ट बी क्वाइट. जो भी आपके साथ लाइफ में हो रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं. कुछ भी आगे टूट राग करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कोई जरूरत नहीं है. जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, गुरुजी की तरफ देखो, गुरुजी तुसी प्रॉब्लम लेके आए, तुसी इसदा हल निकालना है. हर एक चीज में बस एक शुक्राना करो. सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना.